Welcome back everyone. In this video we are going to practice the adverb. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है द एडवर्ब. क्या टॉपिक है? द एडवर्ब. इसकी हिंदी हो जाती है आपकी क्रिया विशेषण. हिंदी में बोलते हैं द एडवर्ब को क्रिया विशेषण. आज का हमारा ये टॉपिक है. इसके हम जितने भी पार्ट्स होंगे, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स या कह सकते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, सभी तरीके के एडवर्ब्स को पढ़ने वाले, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए. आइए स्टार्ट करते हैं. पहले हम देख लेते हैं कि एडवर्ब्स क्या चीज होता है. एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड विच मॉडिफाई अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब. इसका मतलब है जो शब्द क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं. एक बार और पढ़ेंगे. जो शब्द क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब कितने तरीके के होते हैं? तो एडवर्ब्स 8 तरीके के एडवर्ब्स करेंगे, क्योंकि जो नौवा एडवर्ब है वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो जो ये वाले एडवर्ब्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको कवर करेंगे. तो जैसे कि आपका पहला एडवर्ब है आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम, मतलब कालवाचक विशेषण. नेक्स्ट है आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर, वाचक विशेषण. थर्ड है आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थानवाचक विशेषण. नेक्स्ट है आपका फोर्थ एडवर्ब्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण. फिफ्थ है आपका एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण. एट्थ है आपका एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, मतलब स्वीकृतिवाचक विशेषण. सेवंथ है आपका एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, मतलब अस्वीकृतिवाचक विशेषण. एट्थ है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब, मतलब कि प्रश्नवाचक विशेषण. तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. आई होप आपको ये एडवर्ब समझ में आ रहे होंगे. लेकिन अब इनको हम सेपरेट करेंगे, मतलब एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या चीज होता है उसकी पूरी डिटेल देखेंगे. एडवर्ब्स ऑफ टाइम किस लिए यूज होता है, इसके सेंटेंस को कैसे क्रिएट करना है, इसमें ध्यान क्या रखना है, ये सभी चीजें करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले कंटिन्यू बने रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा. तो पहला टॉपिक हम ये लेंगे कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमारा क्या चीज है. एडवर्ब्स ऑफ टाइम को पहले नंबर पे हम कवर करेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. आइए स्टूडेंट्स तो जान लेते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या चीज है. एडवर्ब्स ऑफ टाइम जिसे बोलते हैं कालवाचक विशेषण. तो आइए देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम किस जगह पे यूज होता है. जिन एडवर्ब से समय का प्रकट होता है, मतलब जिन एडवर्ब से समय प्रकट होता है उसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं. अब इसमें समय बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे कि एग्जांपल में आप लोग देख पा रहे हैं नाउ, देन, बिफोर, आफ्टर, एगो, सिंस, येट, स्टिल, सून, लेट, अर्ली, वंस, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, आफ्टरवर्ड्स इत्यादि. ये सभी जो वर्ड्स हैं ये समय को बताते हैं, समय को प्रकट करते हैं. कैसे प्रकट करते हैं आइए सेंटेंस में देखेंगे. जैसे कि यहाँ पे जानवी केम हेयर यस्टरडे, जानवी कल यहाँ आई थी. तो यहाँ पे समय के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? यस्टरडे, मतलब वो कल आई थी. तो ये है आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम. और बात करें कालवाचक विशेषण की, तो वो है आपका कल. कालवाचक विशेषण है आपका कल. जानवी केम हेयर यस्टरडे, जानवी कल यहाँ आई थी. तो जानवी क्या है? एक तरीके का ऑब्जेक्ट है. जानवी एक ऑब्जेक्ट है. केम हेयर, हेयर का मतलब हो जाता है यहाँ, केम का मतलब आना हो जाता है आई. तो जानवी केम हेयर यस्टरडे, जानवी कल यहाँ आई थी. सेंटेंस आपका पास्ट में है. सेकंड है आपका आई स्लिप्ड लेट द प्रीवियस नाइट, मैं पिछली रात देर से सोया था. तो सेंटेंस आपका किसमें? पास्ट में. इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है. और आपको ये देखना है कि आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या चीज है यहाँ पे. तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है आपका लेट. जो लेट है वो एक तरीके से समय को प्रकट कर रहा है, समय को बता रहा है. मीनिंग देखेंगे यहाँ पे. आई का मतलब हो गया है मैं, ठीक है. स्लिप्ड का मतलब हो जाता है यहाँ पे सोया, सेकेंड फॉर्म यूज हुई है स्लिप की, सेकेंड फॉर्म स्लिप्ड. प्रीवियस हो गया आपका पिछली, और नाइट का मतलब रात हो गया. तो आई स्लिप लेट द प्रीवियस नाइट, मैं पिछली रात देर से सोया था, मैं पिछली रात देर से सोया था. तो आई होप इसमें आपने एडवर्ब्स ऑफ टाइम को पहचान लिया होगा कि कौन सा है. तो इस पहले वाले सेंटेंस में यस्टरडे है, सेकेंड वाले सेंटेंस में आपका लेट, जो कि आता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम के अंदर. अब थर्ड सेंटेंस देखेंगे. बिफोर दैट आई वॉज प्लेइंग टेनिस ऑन द लून. तो यहाँ पे आपका टाइम क्या बता रहा है? बिफोर मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले,
बिफोर दैट आई वॉज प्लेइंग टेनिस ऑन द लोन। तो इसका मतलब हो जाता है उससे पहले मैं लोन में टेनिस खेल रहा था। तो ये सेंटेंस भी आपका किस में है, पास्ट में, बीते हुए की बात हो रही है। तीनों सेंटेंस में जितने भी हमने अभी सेंटेंस किए वो तीनों आपके पास्ट की कैटेगरी में थे, जो कि समय को बता रहे हैं, और जो समय बता रहे हैं वो पास्ट के लिए होते हैं सेंटेंस। तो बिफोर दैट आई वॉज प्लेइंग टेनिस ऑन द लोन, उससे पहले मैं लोन पर टेनिस खेल रहा था। तो ये था आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम कि आपको किस तरीके से पहचान करनी है। उसके लिए आपको एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा कि समय के लिए क्या क्या शब्द है। तो आपके नाउ, देन, बिफोर, आफ्टर, एगो, सिंस, येट, स्टिल, सून, लेट, अर्ली, वंस, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, आफ्टरवर्ड इत्यादि। इसके अलावा भी और वर्ड्स हो सकते हैं, और इनमें से जो कुछ वर्ड है वो आपके एडवर्ब्स ऑफ मैनर के अंदर भी आ सकते हैं। इस चीज को भी ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या कहते हैं हमें। जिन एडवर्ब से कार्य की विधि का पता चलता है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें क्या बता रहे हैं, जब कार्य का पता चलता है। ऐसा क्या वर्ड है जिसको हम देखिए कि हमें कार्य का पता चले। तो एग्जाम्पल है जैसे कि स्लोली मतलब धीरे, बैडली, क्विकली, नाइसली, इल, थर्स, सो इत्यादि। ये किसके अंदर आ रहे हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर के अंदर आ रहे हैं। ये आते हैं सारे आपके एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जो कि बताते हैं कार्य की विधि को, कि कार्य जो कैसा हो रहा है, धीरे हो रहा है, तेज हो रहा है, खराब हो रहा है, बुरा हो रहा है, बेकार हो रहा है। इस तरीके से हमारा ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर बताता है। सेंटेंस देखेंगे, शी इज लर्निंग क्विकली, वह जल्दी सीख रही है। तो यहाँ पे आपका शी इज क्या है, शी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब हमने किसी का नाम नहीं लिया। हमारा जो शी एक तरीके से प्रोनाउन है, शी है प्रोनाउन है। नाम होता तो आपका नाउन होता, लेकिन शी है तो वो आपका प्रोनाउन के अंदर आ रहा है, ध्यान रखिए। लर्निंग जो है वो आपका आता है वर्ब के अंदर, कि क्रिया हो रही है, पर क्रिया कैसी हो रही है, क्विकली हो रही है, मतलब जल्दी हो रही है। जो क्विकली वर्ड है वो आपका मैनर के अंदर आ रहा है। शी इज लर्निंग क्विकली, वह जल्दी सीख रही है, वह जल्दी सीख रही है। शी इज लर्निंग क्विकली। तो आई होप आपको नाउन की पहचान, प्रोनाउन की पहचान, वर्ब और आपको टाइम्स ऑफ मैनर कैसे पहचाना है समझ में आ रहा होगा। एक बार और देख लेते हैं। जो शी है आपका वो आता है आपका प्रोनाउन में। अगर यहाँ पे कोई नाम दे रखा होता तो वो आता है आपका नाउन के अंदर। लेकिन स्टूडेंट्स जो एक बार और सेंटेंस के बारे में समझेंगे कि आपका शी क्या है। शी आपका आता है प्रोनाउन के अंदर, ध्यान रखिए प्रोनाउन के अंदर। अगर शी की जगह किसी का नाम दिया होता, रोहन, मोहन, सोहन दिया होता, या लड़की का दिया होता, नेहा, कामिनी, इस तरीके से कुछ नाम दिया होता तो वो आपका आ जाता नाउन के अंदर। बट यहाँ पे आपको कोई नाम नहीं दे रखा है, शी दे रखा है। शी, ही, आई ये सब दे रखा हो तो आता है आपका प्रोनाउन के अंदर, क्योंकि वो प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस कर देता है। हमने बात पहले भी कही है, प्रोनाउन वर्ड जो है वो आपके नाउन को रिप्लेस कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, मतलब किसी का नाम नहीं लिया है, शी का यूज किया है। तो शी आपका बन जाता है सब्जेक्ट, जो आता है आपका प्रोनाउन के अंदर। नेक्स्ट है आपका लर्न। लर्न आता है आपका वर्ब के अंदर, क्योंकि वर्ब में क्रिया होती है, और लर्न है मतलब याद कर रहे हैं तो एक तरीके से वो आपकी क्रिया है, काम हो रहा है, लर्निंग हो रही है, याद करा जा रहा है, सीखा जा रहा है। तो वो वो एक तरीके से आपकी क्रिया है, जो कि आती है आपके वर्ब के अंदर। क्विकली, क्विकली किसके अंदर आ रहा है, आपका मैनर के अंदर आ रहा है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर के अंदर आ रहा है। तो शी इज लर्निंग क्विकली, वह जल्दी सीख रही है। जो क्विकली वर्ड है वो आपका आता है मैनर के अंदर। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। शी इज मूविंग स्लोली, शी इज मूविंग स्लोली, वह धीरे धीरे हिल रही है। तो शी वर्ड क्या है, आपका प्रोनाउन है। जैसा कि हमने अभी बताया कि आपको प्रोनाउन बोलना एक तरीके से आपका सब्जेक्ट है। मूविंग है आपकी एक तरीके से वर्ब है। मूविंग वर्ड जो है, मूव, मूव वर्ड जो है वो आपका वर्ब है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी की फॉर्म लगा दी है, फोर्थ फॉर्म लगा दी है, तो वो बन गया मूविंग। स्लोली क्या बन गया है आपका, स्लोली बन गया आपका मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर के अंदर आता है स्लोली। शी इज मूविंग स्लोली, वह धीरे धीरे हिल रहा है। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। तो ये आपका स्लोली वर्ड जो आपका मैनर के अंदर आता है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर के अंदर आता है। थर्ड सेंटेंस है, ही स्लिप्ड अर्ली लास्ट नाइट, वह कल रात जल्दी सो गया था। तो इसमें जो आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर है वो क्या चीज है वो जानिए पहले तो आप, कि अर्ली, अर्ली जो है वो आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर के अंदर आता है। अर्ली, और अर्ली जो वर्ड है आपका वो आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम में भी आता है, क्योंकि वह समय को भी बताता है और मैनर को भी क्रिएट करता है, मैनर को भी बताता है। तो ही स्लीप्ड अर्ली लास्ट नाइट, वह कल रात जल्दी सो गया। मीनिंग देखेंगे, ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, ध्यान रखिए, ही आपका
सब्जेक्ट है। स्लिप्ड सोना, ये एक तरीके का आपका वर्ब है। और लास्ट नाइट मतलब कल रात, तो ये एक तरीके के आपके मीनिंग है। ही स्लिप्ड अर्ली लास्ट नाइट, वह कल रात जल्दी सो गया। तो ये था आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम और नेक्स्ट था आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर। आइए देखते हैं और आपके क्या द एडवर्ब्स के टाइप्स है, मतलब द एडवर्ब्स के और क्या क्या टाइप है उनको समझेंगे। उससे उनको समझेंगे तो उनको स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप के वीडियो आते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ क्या रहने वाला है आपका, तो कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टूडेंट्स तो बात करते हैं द एडवर्ब के टाइप्स ऑफ थ्री की। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस किस तरीके से यूज करते हैं, जिनसे किसी स्थान का बोध होता है। ध्यान रखिए, जिनसे किसी स्थान का बोध होता है। एग्जाम्पल जैसे कि हेयर, देयर, अबव, बिलो, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, अवे, फार, नियर, इन, आउट, एनीवेयर, एवरीवेयर इत्यादि। ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ। अगर हमें किसी का बात करनी है, किसी के लिए बात करनी है, तो वो यूज होता है आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के अंदर। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के अंदर मतलब हम वर्ड को यूज करते हैं, जैसे हेयर, देयर, अबव, बिलो। जैसे कि हेयर, देयर, यहाँ, वहाँ, अबव, बिलो, ऊपर, नीचे, अप, डाउन, इधर, ऊपर, नीचे, इनसाइड, आउटसाइड, अंदर, बाहर, अवे। इस तरीके के वर्ड किसके अंदर आते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के अंदर। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका मीनू इज गोइंग टू कम हेयर, मीनू यहाँ आने वाली है। तो यहाँ पे आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या चीज, मीनू इज गोइंग टू कम हेयर, मीनू यहाँ आने वाली है। तो यहाँ पे आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, यहाँ पे आपका हेयर। हेयर मतलब बात हो रही है यहाँ आने वाली है, आई नहीं है, बात हो रही है आने वाली है। तो मीनू क्या है, सब्जेक्ट है। गोइंग क्या है, वर्ब है। हेयर आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के अंदर आ रहा है। तो मीनू इज गोइंग टू कम हेयर, मीनू यहाँ आने वाली है। सेकेंड आपका सेंटेंस है चिल्ड्रन आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, मतलब अपस्टेयर्स, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो चिल्ड्रन है वो किसका है, क्या चीज है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। आर का मतलब हो जाता है प्लेइंग, आपका प्लेइंग जो है आपका वो आता है वर्ब के अंदर। अपस्टेयर्स जो वर्ड है वो आता है आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के अंदर। तो दोबारा समझेंगे, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। थर्ड है आपका फादर इज सिटिंग इनसाइड, पिताजी अंदर बैठे हैं। तो यहाँ पे फादर क्या है, सब्जेक्ट है। सिटिंग क्या है, वर्ब है। इनसाइड आपका आता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के अंदर। तो फादर इज सिटिंग इनसाइड, पिताजी अंदर बैठे हैं। नेक्स्ट आपका है द एडवर्ब के अंदर आता है एडवर्ब ऑफ नंबर। द एडवर्ब्स के टाइप है, ध्यान रखिए, द एडवर्ब्स का टाइप, 4 टाइप है एडवर्ब ऑफ नंबर। ये किसके लिए यूज होता है, अंग्रेजी में संख्या के क्रिया विशेषण को एडवर्ब्स ऑफ नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में संख्या के क्रिया विशेषण को एडवर्ब्स ऑफ नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि वन, वन का मतलब एक, ट्वाइस का मतलब दो, थ्रीस का थ्राइस बोलते हैं, थ्रीस नहीं बोलेंगे, थ्राइस बोलेंगे। अगेन, ऑलवेज, अगेन, ऑलवेज, ऑफ्टन, सेल्डम इत्यादि। तो आइए इसी को रिलेट करके सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस क्या रहेंगे इसके। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है डू नॉट डू इट अगेन, इसे दोबारा मत करो। तो इसमें जो आपका एडवर्ब्स ऑफ नंबर है वो है आपका अगेन। अगेन क्या कह रहे हैं, दोबारा मत करो। डू नॉट डू इट अगेन, इसे दोबारा मत करो। नेक्स्ट है आपका पीपल ऑलवेज प्रेज हिज ब्रेवरी, लोग हमेशा बहादुरी की प्रशंसा करते हैं, लोग हमेशा बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे आपका एडवर्ब्स ऑफ नंबर क्या चीज है, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। थर्ड है आपका टेक द मेडिसिन ट्वाइस, टेक द मेडिसिन ट्वाइस, यह दवा 2 बार लो। तो यहाँ पे आपका जो एडवर्ब्स ऑफ नंबर है वो क्या चीज है, ट्वाइस। एडवर्ब्स ऑफ नंबर है आपका ट्वाइस, ध्यान रखिए। तो ये था आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जिसका हमने एग्जांपल किया, मीनिंग किया, उसको यूज कैसे करना है ये भी जान लिया। उसी तरीके से हमने एडवर्ब्स ऑफ नंबर को भी जाना है, उसकी मीनिंग क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल क्या होता है, उसको यूज कैसे करना है। यूज मतलब उसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी एंड एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, इसके बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो हमारा फिफ्थ है एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी क्या चीज है, ऐसी क्रिया विशेषण जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की मात्रा, क्षेत्र या विस्तार को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, मात्रा, क्षेत्र या विस्तार को व्यक्त करता है।
इसके एग्जाम्पल है जैसे कि वेरी मच, क्वाइट, लिटिल, इनफ, सो, वेल, फुली, क्लेवरली। मतलब क्वांटिटी में बात होती है, यहाँ पे मात्रा में बात होती है, ध्यान रखिए। और वो हो सकती है आपके क्षेत्र के लिए भी, विस्तार के लिए भी। तो देख लीजिए इसमें सेंटेंस, रॉकी इज टू केयरलेस, रॉकी इज टू केयरलेस, रॉकी बहुत लापरवाह है, रॉकी जो है वो बहुत लापरवाह है। तो यहाँ पे क्वांटिटी किस चीज के लिए है, केयरलेस। जो आपका केयरलेस वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे वो आता है आपका क्वांटिटी के अंदर आता है कि वो बहुत लापरवाह है। रॉकी क्या है, एक तरीके का सब्जेक्ट है, रॉकी आपका सब्जेक्ट है। इसकी हिंदी हो गई है, तो रॉकी इज टू केयरलेस, रॉकी बहुत लापरवाह है। सेकंड है आपका, दिस स्कूल इज फुली इंग्लिश मीडियम, दिस स्कूल इज फुली इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पे जो आपका क्वांटिटी की बात करी जाए तो क्वांटिटी वो फुली, मतलब वो पूरी के लिए बता रहा है। तो यह स्कूल पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम का है, यह स्कूल पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम का है। थर्ड देखेंगे, शी टॉक वेरी क्लेवरली, शी टॉक वेरी क्लेवरली, वह बहुत चतुराई से बात करती है। यहाँ पे टॉक नहीं होगा स्टूडेंट्स, टॉक्स होगा। शी टॉक्स वेरी क्लेवरली, तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी में कौन सा वर्ड आ रहा है, क्लेवरली। जो क्लेवरली वर्ड है वो आपका क्वांटिटी है, शी टॉक्स वेरी क्लेवरली, वह बहुत चतुराई से काम करती है। तो ये था आपका एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी की डेफिनेशन, एग्जांपल, उसको कैसे सेंटेंस में यूज करना है वो था। अब बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है स्वीकृति। क्या मतलब होता है, स्वीकृति, या कह सकते हैं सकारात्मक। मीनिंग देखेंगे, वह क्रिया विशेषण जो सकारात्मक भाव का बोध करती है, मतलब सकारात्मक का भाव का बोध करती है, जो मतलब निश्चित तौर पर होने वाली है, उसके लिए अफर्मेशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि यश, श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली, इंडीड इत्यादि, इस तरीके के वर्ड आते हैं आपके एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन के अंदर। अब इसके सेंटेंस देखेंगे, श्योरली शी विल बी मूविंग टू कैनेडा नेक्स्ट मंथ। तो इसका मतलब हो जाता है निश्चित रूप से वह अगले महीने कनाडा चली जाएगी। तो श्योरली का मतलब क्या है यहाँ पे, निश्चिंत, श्योरली का मतलब है निश्चिंत, और श्योरली आपका किसके अंदर आ रहा है, अफर्मेशन के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी हैज सर्टेनली फॉरगॉटन माय बर्थडे, शी हैज सर्टेनली फॉरगॉटन माय बर्थडे, वह निश्चित रूप से मेरा जन्मदिन भूल जाएगी, वह निश्चित रूप से मेरा जन्मदिन भूल जाएगी। तो यहाँ पे श्योरली का मतलब भी निश्चिंत होता है, सर्टेनली का मतलब भी निश्चिंत होता है, ध्यान रखिए। और जो आपका सर्टेनली वर्ड है वो आता है अफर्मेशन के अंदर। मतलब अगर हमें पहचान करनी है कि एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन क्या है, तो श्योरली और सर्टेनली ये दोनों अफर्मेशन के अंदर आते हैं। कौन से एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन के अंदर आते हैं, तो ये था आपका एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी एंड एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। अब बात करेंगे नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ निगेशन के ऊपर बात करेंगे। तो उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल, उसके सेंटेंस देखते हैं क्या रहने वाले हैं। कंटिन्यू बने रहिए। आइए सुनो तो देख लेते हैं आपका द एडवर्ब का 7 टाइप क्या है, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। निगेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव के लिए, जो भी सेंटेंस नेगेटिव होता है उसके लिए यूज होता है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। मतलब एडवर्ब ऑफ निगेशन नकारात्मक भाव का बोध करता है। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं आ गया है तो वो आपका नकारात्मक वाक्य बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका नो, ने, नेवर, इन तीनों का मतलब होता है नहीं, तीनों का मतलब होता है नहीं। सेंटेंस है आपका, शी डज नॉट वांट टू गो टू द पार्टी, वह पार्टी में नहीं जाना चाहती है। तो इसमें आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे फाइंड करना है जिसका मतलब नहीं हो। तो नॉट है, नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं। शी डज नॉट वांट टू गो टू द पार्टी, वह पार्टी में नहीं जाना चाहती है। सेकंड है आपका, आई डोंट यूजुअली लाइक गोइंग आउट ऑन वीक नाइट्स, इसका मतलब है मैं आमतौर पर सप्ताह के दिनों में बाहर जाना पसंद नहीं करता, मैं आमतौर पर सप्ताह के दिनों में बाहर जाना पसंद नहीं करता। तो इसमें आपका जो निगेशन दिखा रहा है वो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन क्या है, डोंट, डोंट भी आपका निगेशन के लिए यूज होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन के लिए, क्योंकि वो भी एक तरीके से नेगेटिव कर रहा है सेंटेंस को, सेंटेंस में नहीं ला रहा है, तो वो एक तरीके से आपका क्या है, निगेशन है। थर्ड है आपका, दे वॉन्ट ऑलवेज लेट यू इन आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात। दे वॉन्ट ऑलवेज लेट यू इन आफ्टर मिडनाइट, वे आपको हमेशा आधी रात के बाद अंदर नहीं आने देंगे। तो यहाँ पे आपका जो एडवर्ब ऑफ निगेशन है वो क्या चीज है, वॉन्ट,
वांट जो है वो आपका निगेशन को बता रहा है, नकारात्मक भाव उत्पन्न कर रहा है। दे वॉन्ट ऑलवेज लेट यू इन आफ्टर मिडनाइट, वह आपको हमेशा आधी रात के बाद अंदर नहीं आने देगा। तो ये था आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन, जो बोध करता है, जो नेगेटिव को बोध करता है, मतलब नेगेटिव को दिखाता है सेंटेंस के अंदर। एट्थ है आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। अब इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स यूज किस लिए होता है, तो इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, पहले की वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स वो होता है जहाँ पे हमसे कुछ सवाल पूछा जाता है और हम उसके लिए जवाब देंगे, तो वहाँ पे आपको इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स बन जाता है। तो इसकी डेफिनेशन है वे शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया जाता है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स ये वे शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे कि वैन, वेयर, वाई, हाउ, तो ये सभी आपके WH फैमिली वर्ड के अंदर भी आते हैं, ध्यान रखिए। जिसमें WH फैमिली वर्ड में जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे एक तरीके से क्वेश्चनिंग फॉर्म में होते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। तो इसी तरीके से आपका पहला सेंटेंस है व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। तो यहाँ पे आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स है व्हेन, क्योंकि यहाँ से हमसे कुछ पूछा जा रहा है कि तुम कब उठते हो, तो व्हेन का मतलब होता है तुम, नहीं, व्हेन का मतलब होता है कब, तुम नहीं होता, कब होता है, ध्यान रखिए। सेकेंड है आपका हाउ डू यू स्विम इन वाटर, तुम पानी में कैसे तैरती हो। स्विम का मतलब होता है तैरना भी बोल सकते हैं, तैराकी भी बोल सकते हैं, दो मतलब होते हैं स्विम के, तैरना एंड तैराकी। तो हाउ डू यू स्विम इन वाटर, तुम पानी में कैसे तैरते हो। तो इसमें आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स को कैसे फाइंड करोगे, हाउ, क्योंकि हाउ से क्या है, हमसे कुछ पूछा जा रहा है, हाउ का मतलब हो जाता है कैसे। तो यहाँ से हमसे कुछ पूछा जा रहा है, हाउ डू यू स्विम इन वाटर, तुम पानी में कैसे तैरती हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ ऑफन डज शी मीट यू, वह आपसे कितनी बार मिलती है। तो यहाँ पे हाउ ऑफन जो है वो आपका बन जाता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे भी हमसे कुछ पूछा गया है, वह आपसे कितनी बार मिलती है। तो ये भी एक तरीके का आपका हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आता है आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स के अंदर। तो ये थे आपके एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा वीडियो द एडवर्ब के ऊपर। आई होप आपको द एडवर्ब का वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और पूरा समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप के वीडियो आते रहे। और अगर आपको इससे पहले की वीडियो देखने हैं पार्ट ऑफ स्पीच का, नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो पहले आप उन्हें देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।